बार जब आपकी शायद घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने रात को रिक्शा भी चलाई है। हाँ, उन्होंने बहुत चीजें ऑड जॉब्स करी हैं, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी, और उस चक्कर में कि अगर मान लो काम नहीं चला तो क्या मैं कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को मैं एक बेहतर जिंदगी दूं, कि है ना, एक जैसे कि बच्चों की निकर वगैरह है ना, उसमें टाके लगाना उन्होंने सीख लिया था वो सब, और रिक्शा चलाना सीख लिया था उन्होंने कि यार कुछ नहीं होगा तो ये अपन कर लेंगे, है ना। वो म्यूजिक टीचर, पर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जिंदगी देने के लिए जब एक बाप इतना अपने आप को पुश कर सकता है, कि वो एक कहावत है कि माँ बोलने से मुंह खुलता है और बाप बोलने से मुंह बंद हो जाता है। वाह। कि अपनी माँ से तो आप बहुत चीजें कह सकते हैं कि अरे मम्मी ऐसा, मम्मी वो, मम्मी ये मम्मी वो। तो हम तो ये भी बोलते अरे अपने पति को समझाओ यार। ठीक है, बाप के सामने आप थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ कहाँ हो, जस्ट जा रहे हैं। कितने बजे आओगे, हाँ आ जाएंगे। बस यही एक, कहाँ कब जाओगे कब आओगे, यही रिलेशन। फादर के साथ तो बहुत साल तक यही रिलेशन था, उन्होंने जबकि बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। मेरे पापा की एक लाइन जो इंटरव्यू मैंने देखी, ये जब गया तब उस टाइम पे हम लोग बहुत दुखी थे, और मैं इसको छोड़ के आया स्टेशन पे, तो मैं वापस आया और मेरी मिसेस और मैं दोनों रोने लगे, ऐसी करके उन्होंने बोला, है ना। तो मेरी मिसेस ने बोला कि जी बच्चा है, जिद कर लिए, आ जाएगा थोड़ी देरों में वापस। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी औलाद है, मैंने पाला है इसको, मुझे पता है थोड़े दिनों में दिल्ली भी इसको छोटा पड़ने लग जाएगा। वाह, क्या बात। तो मैं जब देखा तो मेरे को ऐसा कि अरे यार क्या बात कर रहे हो यार पापा। तो उन्होंने मुझे वो वाला कॉन्फिडेंस दिया कि नथिंग इज, कुछ नहीं, अरे हाँ। तो मर्दानगी को लेकर अपने वालिद साहब से आपने क्या सीखा? मैं जयदीप अहलावत जो है एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू मैं एक देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि तुम्हारा शिव बड़ा मजबूत है, अपनी पार्वती पे काम करना। क्या बात है। तो मैं जिस तरह के परिवार से आता हूँ, वहां पे शिव और पार्वती दोनों पे मजबूती का हाथ रखा है, क्योंकि म्यूजिक जब आप सीखते हो तो आपको नर्म होना पड़ेगा, है ना। हम राजस्थान से जहाँ से आते हैं, वहां पे फोक जो है वो पूरा महिलाओं के बारे में। अगर आप नहीं समझते हो कि, अगर आप उसका विरह नहीं समझते तो आप फोक गा नहीं पाओगे, आप फोक बजा नहीं पाओगे, है ना। कि जो राधा की शिकायत है कृष्ण से जब बंदिश में निकल के आती है, तो अगर आप उसका मायने नहीं समझते तो क्या गाओगे आप, क्या बजाओगे आप। एक जो चीज जो मेरे वालिद साहब से मैंने सीखी, बहुत खूबसूरत बात है, वो ये कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी के सामने नहीं डांटा। वाह। आप मेरी दुनिया की सबसे बड़ी शिकायत लेके आ जाए, मेरे पापा बोलेंगे मैं बात करता हूं उससे, मैं बताता हूं। एज अ पर्सन ही ट्रीटेड मी एज इक्वल। बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने मुझे बहुत बराबरी का दर्जा दिया, मुझे, है ना, मुझे बराबरी पे बिठाया, बराबरी पे मुझे रखा। तो एज अ मैन टू शेयर अ स्पेस विद अदर मैन is something which I see very rare, and that's why I have such a big circle. क्या बात है। वो चीज मैंने उनसे सीखी, टू शेयर अ स्पेस, कि कोई बात नहीं, सब लोग हैं, आ जाओ, है ना। कि वो जो हसलर होते हुए भी आई एम नॉट अ लोनर, वो चीज मैंने मेरे वालिद साहब से सीखी, कि आपका कुनबा बड़ा हो सकता है, आप हसलर भी हो सकते हो और आपका कुनबा भी बड़ा हो सकता है। हर शख्स जो आपसे मिलता है, अगर आपने उसको दे रखा है, चाहे अपना वक्त, अपना ज्ञान, अपनी बात, अपने पैसे, अगर आपने उसको दिया हुआ है ना, तो दुनिया इतनी खूबसूरत है आपके लिए। पर अगर आप हर वक्त कुछ किसी से कुछ चाह रहे हो, बिल्कुल, ठीक है, तो इतना दुखी है दुनिया आपके लिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि, इसीलिए तो मैं सबको कहता हूं कि मेरे से जो चाहिए वो लेके जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं देने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा बेहतर। वो मेरे फादर से आता है। बहुत बहुत सो ब्यूटीफुल। ये सबके पास, मतलब ये तो प्रिविलेज है, मुझे लग रहा है कि जी जिस बिल्कुल तरीके से प्रिविलेज। आपके फादर ने आपको वो जगह दी है। आपने एक इंटरव्यू में बोला था, जो मुझे इतनी प्यारी बात लगी थी, कि ना फादर से आपने वाह मोमेंट्स, वाह लाइफ के अंदर, वही तो उन्होंने सब बड़ा बड़ा सिखाया कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी चांद भी छोटा नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, वो तो ऐसी बातें करते थे मुझे कि यार तू यार राष्ट्रपति बन जाएगा क्या। मैं कहा यार पापा कैसी बात है, कह रहा लाल बत्ती की गाड़ी तो होनी चाहिए ना यार बेटा। कुछ ही बोलते कि यार एक बार ऐसा करेंगे ना अपन ऐसा। और मेरे सच में, मतलब वो जो बात कर रहे थे, मैं उससे बिल्कुल अलाइन नहीं था भाई दबे। किसी भी पॉइंट पे मैं अपने फादर के साथ अलाइन नहीं था, है ना। कि मैं अपना बेसिक, मैं स्टिकर भी कार वाले नहीं खरीद रहा था। मैंने कहा अरे भाई रहने दो।
कुछ भी बोलते, क्या प्रॉब्लम है। मेरे सपने वो थे कि यार रोडीज में जाऊंगा ना तो रघुराज जी को सुना दूंगा। मेरे बहुत ही प्रैक्टिकल ड्रीम्स थे मेरे। मैं क्या यार सुना, मेरे को पता क्या लग रहा था कि मैं जाके सुना तो मैं दूंगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे लग रहा था कि वो रखेंगे नहीं एपिसोड में, क्योंकि वो क्यों रखेंगे एपिसोड में अगर मैं सुना दूंगा उनको तो। हाँ, मेरी अगर बेइज्जती होगी तो मैं क्यों रखूं, बिल्कुल सही बात है। हाँ वही तो, वो तो मैंने कहा अरे यार, फिर मैंने रोडीज का सपना ही ड्रॉप कर दिया। आपने मतलब अगेन मैंने आपके काफी इंटरव्यू देखे हैं और काफी पॉडकास्ट सुने हैं, आपकी सारी बातें सुनी हैं, बट फादर और ग्रैंडफादर के बारे में काफी बातें की हैं, मदर के में थोड़ी कम, मतलब मुझे उसका कारण ये है कि मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत इवॉल्व हुआ है हमारा। ठीक है, अब मेरी मम्मी को मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, है ना। उसका एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है, जब हम चाचा विधायक शूट कर रहे थे तब हमने लिखा, हमने जाकिर हुसैन सर मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे, और अलका जी, अलका अमीन, बहुत खूबसूरत एक्टर है वो जी, मैंने भी काम किया उनके साथ और बहुत अच्छी इंसान है जी। ठीक है। तो उनको हमें मदर के रोल में कास्ट किया, और जब हम रीड कर रहे थे उनके साथ तो 3 एपिसोड निकल गए और उनकी एक भी लाइन नहीं थी। हर सीन में थी वो और उनकी लाइन नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि हमारे घर में हमने अपनी मम्मी को लाइन नहीं दी, इस वजह से स्क्रिप्ट में भी चाचा विधायक में उनको लाइन नहीं मिल पाई। तो हमने स्क्रिप्ट दोबारा वर्क करी, उसके अंदर हमने थोड़ा सा मम्मी को और पार्ट दिया, पर वो मेरे लिए एक वो था कि मेरी मम्मी से मेरा रिश्ता उतना मजबूत नहीं है, और ये बहुत लेट मुझे समझ में आया। तो मैंने उस दिन के बाद से अपनी मम्मी के साथ अपना रिश्ता जो है वो बेहतर करने की कोशिश करी है। हर दिन माई इक्वेशन विथ माई मदर इज मच 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 बेटर देन व्हाट आई थॉट इट कुड बी। मेरी मम्मी की पर्सनालिटी, मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा से 10 टाइम बेटर पर्सन है। ठीक है, मतलब कि वो कुनबे को रीच आउट करना एक वो मेरे पापा का तरीका, पर कुनबे को बनाए रखना कि मेरे पापा ने क्या सीखा, मेरे पापा ने मटेरियलिस्टिक चीजें सीखी जी। कि उधार देके, पैसे देके सबको अपने साथ रख लो, किसी को दे दो। मेरी मम्मी ने व्यवहार किया लोगों के साथ। जो मेरी जिंदगी का लर्निंग है ना, नॉन कमर्शियल ट्रेड, बिना पैसे के क्या ट्रेड होता है, बिना पैसे के कैसे लोगों को प्यार से अपने साथ कैसे रखा जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, किसी और के काम में खड़ा कैसे हुआ जाता है, ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा। और वो इतना सुंदर है और वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल है। उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उधार का उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई साहब। ठीक है, ठीक है ना। पैसे का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, व्यवहार का जी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हाई है जी इतना ज्यादा। शायद तो जो मेरी जिंदगी है वो दोनों मेरे माँ और बाप का मिला के होता है। जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वाह वाली बात है ना, कि अरे सबसे ऊपर है, वाह वाह क्या बात, ठीक है ना। पर सबको साथ लेके गया है, तो वो आह वाली जो बातें है ना, वो सब मैंने अपनी माँ से सीखी। वाह, आपको लगता है बड़े होते हुए आपने सबकॉन्शियसली भी, क्योंकि मुझे जो लगता है ना जाकिर भाई, आपकी ना बातों में जो सेंसिटिविटी है, एक 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 फेमिनिटी है, जो ना बहुत मर्द ना शायद कतराते भी हैं कि हमको नहीं लानी है फेमिनिटी, हमको मर्द बनना है, हमको ना वी हैव टू बी सीन एज समबडी जो पिघले ना देखा जाए तो। पर आप तो मतलब आप बोलते हुए सख्त लौंडा हो, वल्नरेबल आदमी है, गलत मतलब एक ना दो चीजें चल रही हैं आपकी। तो जो ना वो जो आपने वल्नरेबिलिटी सीखी है, जो लाइफ के अंदर फेमिनिटी सीखी है, ये क्या आपकी माँ से आई है या फिर आपको लगता है कहीं और से ही पिकअप किया है आपने? ये मेरी मदर से ही मैंने सीखा है, और उनसे बहुत बात करके भी मुझे रियलाइज हुआ। दूसरा कि मदर से जितने भी कॉन्वर्सेशन थे वो मुझे कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं लगे, ठीक है, कि उनको प्रोसेस किया जाए। पर जैसे जैसे मेरा उनके साथ रिश्ता इवॉल्व हुआ, मुझे समझ में कि मेरी बहुत चीजें मेरी माँ से मुझे आती है ना। और दूसरी बात की सख्त लौंडे वाली जो बात है वो ऐसा है कि एक शेर है जावेद साहब का, बड़ा पसंद है मुझे, कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। ठीक है, कि वो बहुत इट्स अ बेसिक वे टू नॉट डेंट योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि आदमी रात तक चलेगा या चांद तक चलेगा, वो सारा का सारा उसके तेल पे, और वो तेल जो है वो आपके अंदर से आता है, वो कॉन्फिडेंस का है सारा का सारा जी। तो ऐसी कोई भी चीज जो उसे पंचर करे, मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता उसके साथ, ठीक है ना। तो बहुत जिल्लत, तरह तरह की बहुत बेइज्जती, है ना, कि साहब बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए वाली बात है, ठीक है ना, करने के बाद जो है इस नतीजे पे पहुंचे कि साहब हम तो सख्त लौंडे, हम पिघलते नहीं। तो एक तो ये इसका जवाब ये बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा जो जवाब है वल्नरेबिलिटी वाला, वो मुझे ऐसा लगा कि आदमी बहुत वल्नरेबल होते हैं। ये बात एकदम गलत है, और ये बात एकदम झूठ है कि आदमी रोते नहीं है। ये बात एकदम झूठ है कि आदमी वल्नरेबल नहीं होते, स्पेस नहीं है उनके पास उतना।
सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने का प्रॉब्लम है। जिस लड़की से प्यार करता है आदमी उसके सामने 6 बार रो लेता है हर लड़ाई में रो रहा आदमी, ये कहां से स्ट्रांग लग रहा है आपको, है ना? झूठ बोल रहे हैं ये सब क्या कि हम तो रोते नहीं, हट। हाँ, बंदी के सामने रो जा रहा है हर दूसरे दिन, हर सैटरडे रो रहा है, वीकेंड गिग बना लिया है तूने, ठीक है? तो रोते तो है आदमी, ऐसा तो नहीं कि रोते नहीं है ना? जगह जगह देखनी पड़ेगी आपको। फीमेल जेंडर का अपना एक इमोशनल, उनका एक पथ है, उनका एक मार्ग है ना? और मर्दों का एक इमोशनल मार्ग है एक, ठीक है? उन दोनों की जरूरतें अलग थी, उन दोनों का जो जिस जगह से वो निकलता है वो इमोशन, उसका जेनेटिकली भी उसकी जरूरतें अलग अलग थी। अब वॉर कर रहे हो आप साहब, है ना? वहां पे आप वॉर में हर दिन कोई आदमी आपका जान पहचान का मर रहा, आप पूरे टाइम मातम मनाते रहोगे क्या? ठीक है, टाइम ही नहीं है यार बैठ के रोने का। और अगर आप नहीं उठोगे, चलो 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 करना करना, चलो 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 करना करना, तो इसको प्रोसेस करने का टाइम कहाँ है इसके पास? तो आप उसको वक्त दोगे, आप उसको वार्मथ दोगे तो रोएगा वो आदमी। हमारे यहाँ पे मर्दों के लिए स्पेसेस सोसाइटी में नहीं है उस तरह की जहां पे वो वल्नरेबल हो सके, क्योंकि अब स्पेस है। मर्दों को आप ऐसे आप हिस्टोरिकली जज नहीं कर सकते आप उनको, करेक्ट है ना? बिना कॉन्टेक्स्ट के। बिल्कुल। आप ऐसी वाली बात है कि जमीन खरीदी नहीं, बोले कि यार बंगला क्यों नहीं यार तुम्हारा, यार अरे बंगला बनाओ यार, आप उनको जमीन तो दो पहले। क्या उस तरह का आसपास का क्या आपने उसके जो एनवायरमेंट उसके बनाए हैं क्या वो सेंसिटिव है ना? हम सब मर्दों को बोल रहे हैं कि तुम रो क्यों नहीं रहे हो। हम पहले आप मर्दों को ये सिखाओ कि आप दूसरे मर्द से पूछो तो कि भाई तू ठीक है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये बड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है कि हम रो क्यों नहीं रहे। फिर वही बात है कि अगर आप मर्द हो तो पहले आपको देने से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मिलेगा नहीं, मिलेगा बहुत बाद में। पहले आपको स्पेस देनी पड़ेगी अपने आसपास के मर्दों के लिए, उनको वल्नरेबल होने देना पड़ेगा। ठीक है? और हम में से कितने हैं कि वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? टाइम नहीं है यार, बहुत काम है। सब कुछ कहना सब बोलना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप पहले क्यों सुनो, है ना? कि मेरे को भी पहले बोलना है। तो सब लोग अगर बोलने वाले और सब लोग रोने तो फिर चुप कराने वाला कौन है? बिल्कुल। तो मैंने इसलिए अपनी जिंदगी में वो वाली जगह ली है जहां पे मैं चुप कराता हूं। क्या बात है, मैं स्पेस देता। तो हमारे घर का नाम हॉस्टल है, ठीक है? इसीलिए हमारे घर का नाम हॉस्टल है, ठीक है? कि आप कभी भी आ जाओ, आपको खाना बिस्तर तो मिल ही जाएगा वहां पे, ठीक है? इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से इतनी काम की बातें करते हैं। हम लोग सब वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है ना? फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक में या कॉमेडी में, तो हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.